अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शेख अफाक अहमद कुरैशी और अपने चैनल अफाक विजन 8 पर आपको खुशामदीद कहता हूं। महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। सब्जी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई है। सब्जी न खाएं तो क्या खाएं, रोटी और पानी। लेकिन रोटी भी अब दस्तयाब नहीं, क्योंकि आटा मिल नहीं रहा। जो आटा पहले 80 से 100 रुपए किलो में दस्तयाब था, अब 120 और 150 के दरमियान में मिल रहा है, और वो भी नायाब है। कराची के कुछ इलाकों में आटा ना मिलने की शिकायत मौसूल हो रही हैं। जहां आटा दस्तयाब है वहां रोटी कैसे बनाएं, क्योंकि गैस के नर्क तो इतने बढ़ा दिए हैं कि रोटी बनाना भी अब आवाम की इस्तेदाद से बाहर हो गया है। बिजली आती नहीं है, और बिजली के नर्क भी इतने बढ़ गए कि अब गरीब आवाम की पहुंच से दूर हैं। गरीब आवाम की पहुंच से तो बिजली के नर्क और बिजली खुद दूर रही, लेकिन अब बिजली के बिलों के अंदर आए दिन नए नए टैक्सेस का इजाफा कर दिया गया है। जैसे कि सेल टैक्स पहले लगता था खाली एक, अब उसके अंदर इनकम टैक्स, रिटेलर टैक्स और दूसरे बहुत सारे टैक्स। और आज बिल आया तो उसमें पता चला कि KMC का टैक्स भी उसमें ऐड कर दिया गया है। के इलेक्ट्रिक और कराची की सूबाई हुकूमतों ने कराची के अवाम के साथ एक और मजाक करा है या जुल्म करा है कि उसके अंदर KMC का टैक्स भी ऐड कर दिया। अब लगता है कि इलेक्ट्रिक और सिंध हुकूमत कराची के अवाम से हर तरह के टैक्सेस इसी बिल के ज़रिए वसूल करेगी। पानी का टैक्स भी इसी के अंदर, सुई गैस का टैक्स भी इसी के अंदर, और न जाने कौन कौन सा टैक्स, PTV टैक्स, सारे टैक्स इसी बिल के अंदर डालकर आवाम से वसूल किए जाएंगे। क्योंकि सिर्फ एक के इलेक्ट्रिक का इदारा है शायद जो हर तरह की बदमाशी करता है, और जब आप बिल सही कराने जाते हैं तो वो कहता है कि भाई आपको ये बिल अब भरना ही पड़ेगा, तो इसी के अंदर सारे टैक्स लगवा दो और के इलेक्ट्रिक ही सारे टैक्स वसूल करके हुकूमत को दे देगी। अब लगता है पानी पीना भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पानी दस्तयाब नहीं, और जहाँ पानी आ रहा है वो इंतहाई गंदा और पीने के काबिल नहीं है। कराची में तो पानी भी खरीद के पीना पड़ता है, क्योंकि साफ़ पानी तो यहाँ बामुश्किल ही मिलता है। पानी से याद आया कि हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जब सक्खर गए सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए, उनके दुखों का मदावा करने के लिए, तो जनाब को किसी ने पीछे से बताया कि एक मल्टीनेशनल कंपनी ने जो है पानी का अतिया दिया है सैलाब मुतासिरीन के लिए। तो वज़ीर आज़म साहब को मैं बताना चाहता हूँ कि वही मल्टीनेशनल कंपनी जो बच्चों का दूध भी बनाती है, आए रोज़ हर 15 और महीने के बाद डॉलर के ऊपर नीचे होने, पेट्रोल के ऊपर नीचे होने के वजह बनाकर उसी बच्चों के दूध को 100 से 150 रुपये पर डब्बा जो है वो बढ़ा देती है, लेकिन उनसे कोई पूछने वाला नहीं। और ख़ाली वही मल्टीनेशनल कंपनी नहीं, पाकिस्तान में मल्टीनेशनल कंपनी हो या पाकिस्तानी मुल्की कंपनियाँ हो, एक को देखकर फिर सब आए दिन रेट बढ़ाते हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। अब लगता है जो लोग सैलाब से बच गए शायद उनको महंगाई के ज़रिए मारा जाएगा। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। महंगाई के मारे आवाम बुरी तरह माशी और जहनी परेशानी का शिकार हैं और फाका करने पर मजबूर हो गए। ग़िज़ाई एशिया की कीमतों में बेइंतहा इजाफा और महंगाई के जिन ने गरीब आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। और ये आलमी सतह पे होने वाली बहरानों और महंगाई ने अब पाकिस्तान को भी अपने लपेट में ले लिया। पाकिस्तान में कुछ दिन पहले तक सब्ज़ी, टमाटर, प्याज जो है वो 300 से 400 रुपये किलो पे पहुंच गया था, जिसका हुकूमत ने ये इंतज़ाम करा कि पड़ोसी ममालिक से प्याज और सब्ज़ी मंगवाई, और अब जाके प्याज और सब्ज़ी अभी भी 120 से 150 रुपये किलो के दरमियान में मिल रहा है। लेकिन अब एक बहरान ठलता है तो दूसरा बहरान सल उठा लेता है, और अब आटा इस वक्त नायाब हो गया है। तो हुकूमत से गुजारिश है कि आटे के लिए भी कोई बंदोबस्त करें, और ताकि गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी बआसानी खा सके। बिजली और गैस के नर्क में मुसलसल इजाफा हो रहा है, और डॉलर एक बार फिर 215 से उड़ान ऊपर भरकर 235 से 240 रुपये के दरमियान पहुंच गया है। और जैसे ही डॉलर के नर्क में इजाफा होता है, डॉलर की प्राइस में इजाफा होता है और रुपए की कदर में गिरावट होती है, तो मुल्की और गैर मुल्की तमाम अशिया की कीमतों में इजाफा फ़ौरन हो जाता है, जिसका असर बरह रास्त गरीब आवाम के ऊपर पड़ता है, और गरीब आवाम की अशिया खुर्दोनोश
फ़ौरन महंगी हो जाती है। महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से बहुत से नौजवान परेशान हैं और बहुत से ख़ानदान फाकों और ख़ुदकशी पर मजबूर हो गए। खुदादाद मुमलिकत की आवाम इस वक्त जिस परेशानी से दो चार है वो इंतहाई तशवीशनाक है और अल्लाह से दुआ है कि जल्द से जल्द आवाम को इस परेशानी और मुश्किलात से निजात मिले। आमीन। हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि गरीब आवाम के लिए कुछ बेहतर पॉलिसी और अच्छे फैसले करें ताकि गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी का हुसूल बासानी कर सके और अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके। इसी शेर के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, हाकिम ने कह दिया कि कुछ खा के मर गया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।